नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और खबर विभाग में आपसे खबरों के विभाग विश्लेषण के साथ मिलता हूं। छत्तीसगढ़ की जंग अब दो स्लोगन के इर्द गिर्द है। भूपेश है तो भरोसा है और कांग्रेस मतलब करप्शन। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि उसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इज इक्वल टू करप्शन के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है और पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर ले जाना है। और इधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बात तय है कि भरोसे की सरकार या भूपेश है तो भरोसा है। कुल मिलाकर भरोसा यूएसपी बनाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की और प्रदेश की सरकार की, स्वयं मुख्यमंत्री की। और इसी भरोसे पर चोट की जा रही है करप्शन के द्वारा, इसी भरोसे पर चोट की जा रही है करप्शन के साथ साथ क्राइम के द्वारा। तो आज का ये जो वीडियो है इसी मुद्दे पर सिलसिलेवार बीजेपी की रणनीति, बड़े नेताओं के दौरे और आगे इसमें क्या और किस तरह के घटनाक्रम शामिल हो सकते हैं, कितनी प्लानिंग कौन करके बैठा है, यह वीडियो उसी के बारे में। पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। नीचे आपके कमेंट्स का इंतजार मुझको रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ताजा घटनाक्रम की। आप देखें, प्रधानमंत्री घोर चुनावी समय में सबसे पहले रायपुर आए। रायपुर के बाद में रायगढ़ में उन्होंने एक महारैली की। रायगढ़ के बाद में फिर बिलासपुर में जो परिवर्तन यात्रा बीजेपी ने निकाली उसका समापन करने पहुंचे। और इसके बाद आज बस्तर आए और बस्तर की बिसात पर जो तमाम सीटें हैं, जिन सीटों पर पिछली बार एक तरफा कब्जा कांग्रेस पार्टी ने कर लिया था, वैसे एक सीट मिली थी 12 में से, लेकिन वो उपचुनाव में अगले ही साल भारतीय जनता पार्टी ने लूज कर दी और सबकी सब 12 सीटें इस वक्त कांग्रेस पार्टी के खाते में। बस्तर ना जीता तो आपको सत्ता नहीं मिलेगी और अगर आपने बस्तर जीत लिया तो सत्ता का एक बड़ा हिस्सा आप अपने पास मान सकते हो, आपके पास में एक ताकत आ जाती है। सरगुजा दूसरा फोकस एरिया होता है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम उन एरियाज की बात नहीं करेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सीधी रणनीति और दो स्लोगन की। भूपेश है तो भरोसा है, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इतना जबरदस्त माहौल क्रिएट किया। यह भरोसा धान के दाम, किसानों की खुशहाली से जुड़ा हुआ, यह भरोसा गौमूत्र, गाय, गोबर, इन सब से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में लीड का, यह भरोसा भांचा राम और राम के मुद्दे पर घिरती आई कांग्रेस पार्टी को उबार कर एक कदम आगे ले जाकर घेरने का, यह भरोसा दरअसल प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा उनके खातों में पहुंच रहे डायरेक्ट बेनिफिट की राशि, इन सब से जुड़ा भरोसा जताने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है। कुल मिलाकर कांग्रेस का पूरा फोकस है धान, किसान, गरीब, मजदूर और न्याय योजना के द्वारा यह भरोसा बढ़ाते रहने का। अब इस पर करारा पलटवार करना बीजेपी ने तय किया है और इसी तय करने के साथ जो पहली, जहां मैंने कहा था कि यह सिलसिलेवार एक अटैक है, तो प्रधानमंत्री मोदी का वो आप पहला दौरा रायपुर का याद कीजिए, जब उन्होंने यहां शंखनाद किया चुनाव का और इसमें पहली सभा में कह दिया कि कांग्रेस इज इक्वल टू करप्शन। यह भी कह दिया कि भूपेश है तो भरोसा नहीं है, भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि यहां माफिया राज है, उन्होंने कहा यह अपराधों का गढ़ है। अब आप एक एक सभा में एक एक मुद्दे के ऊपर उनके टारगेट को आप देखें कि किन किन मुद्दों पर उन्होंने कहां जाकर क्या क्या टारगेट किए। आप देखें, सबसे पहला लक्ष्य जो रायपुर की सभा में था वो कांग्रेस को करप्शन के साथ जोड़ने का था और बदलबो बदलबो का नारा देने का था। दूसरी बार जब परिवर्तन यात्रा, इसके बाद रायगढ़ वो पहुंचे और रायगढ़ में पहुंचने के बाद में उन्होंने कहा मोदी है तो गारंटी है। उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि अगर मोदी ने कोई बात कह दी है, यानी केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने अगर कोई बात कह दी है तो वो गारंटी के तौर पर हो जाती। इसके बाद जब बिलासपुर में परिवर्तन यात्रा हुई तो जनता के बीच में और पार्टी के लोगों को एक लाइन पुनः प्रधानमंत्री जी देकर के गए। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा में जो बदलबो बदलबो का संकल्प था वो पूरा होगा, क्योंकि हमारे पास में कोई एक चेहरा नहीं बल्कि हमारा चेहरा सिर्फ और सिर्फ कमल है, हमारा उम्मीदवार भी सिर्फ और सिर्फ कमल है और एक एक सीट पर जब तक कमल खिला नहीं लेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। आप ध्यान दीजिए कि जिस तरह परिवर्तन यात्रा का एक्सपेक्टेड माहौल होना चाहिए वैसा नहीं है, यह कहकर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त काट ढूंढी है परिवर्तन यात्रा की। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा है कि परिवर्तन यात्रा पूरी तरह प्रदेश में फ्लॉप रही है, लोग जुटाए नहीं जुटे हैं। ओपनिंग में शाह साहब ने आने से इनकार कर दिया है क्योंकि वे भीड़ को लेकर या माहौल को लेकर संतुष्ट नहीं थे। स्मृति ईरानी आकर भी बिना शामिल हुए चली गई हैं। जब कांग्रेस पार्टी ने माहौल बनाया तो फिर स्वयं मोर्चा संभालते हुए प्रधानमंत्री जी ये कहते हुए नजर आए,
बिलासपुर में समापन अवसर पर कि साहब हमारे लिए कोई चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पार्टी का सिंबल और कमल इंपॉर्टेंट है और हर एक सीट पर जब तक कमल ना खिला लेना तब तक कार्यकर्ता आप दम ना लेना। इसके बाद बारी आती है जहां आज बस्तर पहुंचे। बस्तर की 12 सीटों पर तो फोकस है ही है, लेकिन इसके साथ साथ वहां के कुछ बड़े इश्यूज हैं जो केवल बस्तर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों पर असर करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा है आदिवासी युवाओं के रोजगार का। आदिवासी युवाओं के रोजगार के लिए नगरनार स्टील प्लांट जो कि एनएमडीसी का है, इस एनएमडीसी के स्टील प्लांट की ओपनिंग के लिए प्रधानमंत्री आए। लेकिन यहां देखिए कि पहले कांग्रेस पार्टी ने और सर्व आदिवासी समाज ने इसी नगरनार स्टील प्लांट के कथित निजीकरण को लेकर, जो कि 2020 से बातचीत चल रही थी कि कुछ बड़े उद्योग समूह इसकी नीलामी में शामिल हो सकते हैं, सरकार प्लांट लगाएगी और दे देगी और फिर संचालन वो करेंगे, इस तरह की बातें 2020 से चलना शुरू हुई। लेकिन पुख्ता तौर पर या निर्देश के तौर पर, आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई भी टिप्पणियां स्वीकारोक्ति केंद्र सरकार ने या देश के उद्योग मंत्रालय ने कभी भी जारी नहीं की। इसीलिए अब बीजेपी ने इस पर स्टैंड लेना या इसकी काट देना शुरू किया कि साहब इसके प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का कोई मुद्दा ही नहीं है। इस पर हमने डिबेट भी की तो उसमें भी प्रवक्ता ये कहते हैं कि विनिवेश के बारे में प्लानिंग हो सकती है, लेकिन अभी तो विनिवेश की भी कोई प्लानिंग नहीं है। तो कांग्रेस इस पर पूरी तरह भ्रम फैला रही। एक तरह से आप देखें पार्टियों की टैक्टिस होती है कि कोई मुद्दा वो हवा में उछालकर लोगों के बीच में देते हैं और उसका रिएक्शन क्या हो सकता है या क्या आने वाला है ये जानकर उस बात को ही खारिज कर देते हैं और अगर सपोर्ट में रहे तो उस पर आगे बढ़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में पूरी तरह माहिर है। ऐसे पिछले भी कई एग्जाम्पल रहे। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि 2020 में इस तरह की वार्तालाप शुरू करके अगर एक पक्ष ने लाभ लेने की कोशिश की हो तो बीजेपी ने भी इसका असर आगे क्या हो सकता है इसको आंकने के लिए अपना एक टाइम पीरियड में उस बात का समर्थन किया, पूरी तरह खंडन नहीं किया। पर अब बीजेपी खुलकर कह रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दरअसल यहां प्रदेश की सरकार नगरनार को हथियाना चाहती, क्योंकि आज जहां प्रधानमंत्री बस्तर में सभा कर रहे थे जगदलपुर में, वहीं पूरे बस्तर में बंद था कांग्रेस का बुलाया हुआ, सर्व आदिवासी समाज का बुलाया हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि नगरनार स्टील प्लांट प्रधानमंत्री जी घोषणा करके जाएं कि प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे, नंबर 1, और अगर देना है तो छत्तीसगढ़ सरकार इसे लेने के लिए तैयार है, आप उसे देकर जाएंगे। जवाब में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं साहब, ये प्लांट हम बेचना ही नहीं चाहते, ये तो भ्रम है कांग्रेस का और ये कांग्रेस भ्रम फैला रही है, दरअसल वो हथियाना चाहती है, आपका अधिकार है। तो अधिकार तो वाकई बस्तर का है, बस्तर की जनता का है, क्योंकि उसी की गोद से, कोख से सारे खनिज को निकाला जा रहा है। वहीं पूरे देश की ये संपदा है। देश की संपदा की रक्षा जिस तरह आदिवासी भाई कर रहे हैं, उनका पहला अधिकार है, इसमें तो कोई शंका नहीं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो इस सभा से उठा और पूरे देश में जाएगा और जा रहा है, वो है जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस की मांग का। कांग्रेस पार्टी ने इसमें जो मांग रखी है, पिछले दिनों जातिगत जनगणना का समर्थन किया है, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, बिहार ने अपनी जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश किए हैं। सारा विपक्ष यानी इंडिया नाम का गठबंधन 24 में से बड़ा मुद्दा बना रहा है। कांग्रेस समेत सारे विपक्षी दल सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप इसके समर्थन में या विरोध में जो भी है, एक तो अपना स्टैंड क्लियर करें और करवाएं। ये आंकड़े अब बहुत ज़रूरी हैं विकास की योजनाओं में भागीदारी तय करने के लिए। इस पर भी प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि अगर आप ये देखते हैं कि बहुसंख्यक आबादी देश में हिंदुओं की है और आबादी के हिसाब से हक मिलना चाहिए, तो कांग्रेस बताए क्या हिंदुओं को आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लेना चाहिए? क्या ऐसा करके कांग्रेस पार्टी जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को खारिज और खत्म कर देना चाहती? यानी कांग्रेस को उसी के दांव में फंसाने की कोशिश आज प्रधानमंत्री जी ने की है। तो दूसरा बड़ा मुद्दा आदिवासी युवाओं के रोजगार, नगरनार प्लांट के बाद में अगर कोई इस मंच पर उठा और एक तरह से 24 तक जाएगा और इस सीरीज को याद दिलाएगा, तो वो है जातिगत जनगणना का मुद्दा। और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार। अब ये जातिगत जनगणना से कहीं ज्यादा दरअसल ये ओबीसी का मुद्दा है। प्रदेश में भूपेश सरकार है, मुख्यमंत्री जी स्वयं इसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी वर्ग की यहां अच्छी खासी संख्या है, जनसंख्या है। इसी ओबीसी की जनसंख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी आवाज़ बुलंद की गई जातिगत जनगणना की, क्योंकि जब ये होगी तो ओबीसी के आंकड़े आएंगे तो उसके मुताबिक हक देने की, आरक्षण देने की बात आगे बढ़ेगी। तो अगर ऐसी बातें आगे बढ़ीं तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अभी से इसकी काट के तौर पर इसे अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक बनाने की कोशिश की है और इस पर अब कांग्रेस पार्टी उलझ भी सकती है या क्या बयान देती है, नजर रहेगी।
फिलहाल हम ये कहेंगे कि एक भूपेश है तो भरोसा है और कांग्रेस इज इक्वल टू करप्शन, इस मुद्दे पर पूरा चुनाव छत्तीसगढ़ में 23 में फोकस होगा। 3-4 कड़ियां सामने आ चुकी हैं, आगे जैसे भी कड़ियां सामने आएंगी इनका विश्लेषण लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी टिप्पणी, प्रतिक्रिया, राय का इंतजार मुझे रहेगा। कृपया कमेंट करके बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको ये विश्लेषण कैसे लगते हैं। आपकी बातों के आधार पर हम अपने अगले वीडियो में कुछ सुधार करेंगे। धन्यवाद।